नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल पर। साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक खबर और है। खबर यह है कि गुरु महाराज 18 अक्टूबर को उच्च की राशि कर्क के अंदर, जो कि इनके पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ती है, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 महीने के आसपास रहेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि इस समय पे गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में है और इस अतिचारी अवस्था के दौरान ही गुरु महाराज का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपकी कुंडली पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कयो ज्ञानी। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु महाराज का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव से गुरु महाराज 10वें भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर और 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव के ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि यहां पर गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे शनि स्वयं विराजित है। यानी कि शनि महाराज जो है गुरु के पूर्ण प्रभाव में आ रहे हैं। गुरु महाराज शनि की पूर्ण शुभता में आ रहे हैं। हालांकि ये भाव मारक भाव है, लेकिन फिर भी शनि का इन भावों का स्वामी होकर के द्वितीय भावों में बैठना और गुरु से दृष्टि होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो इतने दिनों से समस्याएं चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, उनके लिए सहूलियत का, राहत का समय है। शनि महाराज द्वितीय भाव के अंदर बैठ करके आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं और धन भाव के खुद जो स्वामी है गुरु महाराज वो उच्च के हैं। हालांकि हैं छठे भाव के अंदर, लेकिन फिर भी वो उच्च के हो रहे हैं। तो आपको धन से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, आपका फिक्स डिपॉजिट यदि कम होता जा रहा था, आपकी सेविंग कम होती जा रही थी, तो अब ये समय आपकी सेविंग को बढ़ाने का है। शनि महाराज क्योंकि स्थायित्व भी देते हैं, तो शनि महाराज आपके धन के अंदर, आपकी सेविंग्स के अंदर स्थायित्व यहाँ पे प्रदान करने जा रहे हैं। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, तो यदि आप कोई नया काम ढूंढ रहे थे, कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए भी समय ठीक है। इसके अलावा आप काम के अंदर अगर कुछ तरक्की वगैरह ढूंढ रहे थे, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, तो भी गुरु महाराज की दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, यात्राओं पे पड़ रही है। तो शुभ यात्राएं, काम से संबंधित शुभ यात्राएं गुरु महाराज आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपके धन में भी वृद्धि हो रही है, कर्म में वृद्धि हो रही है और कर्म और धन से संबंधित यदि आप बाहर यात्रा करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र से यदि बाहर की तरफ यात्रा करते हैं, विदेश अगर गमन का सोच रहे हैं, तब भी ये आने वाले 1.5 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम यानी कि रिलेशनशिप वाले भाव के ऊपर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बुध महाराज आपके पंचमाधिपति बनकर के और 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। हालांकि शुक्र महाराज यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन राशि परिवर्तन करने से कहीं ना कहीं नीच भंग भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रेम संबंधों के अंदर 24 अक्टूबर तक के लिए तो समय बहुत बढ़िया ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद में बुध महाराज विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएंगे। तो अभी आप लोगों के लिए 24 अक्टूबर तक का तो समय है वो काफी भी श्रेष्ठ है, भाग्यदायक है। यदि आप बात करें अपने वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के अंदर छोटी मोटी कश्मकश आपकी बनी रह सकती है, क्योंकि आपके सप्तमाधिपति सूर्य महाराज भी नीच के होके बैठे हैं। हालांकि उनकी स्थिति ठीक है, 9वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं। 9वाधिपति स्वयं नीच का है, साथ में आपका सप्तमेश भी नीच का होके बैठा है और 7वें भाव के अंदर केतु महाराज भी बैठे हैं। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन के अंदर हमको थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा डिटैचमेंट, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो इन आने वाले महीनों के अंदर, खास करके आने वाला जो 1 महीना है, जब तक सूर्य महाराज नीच के रहेंगे, तब तक आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन को जैसे तैसे करके मेंटेन करके रखना है। बहुत ज्यादा किसी बात के ऊपर इतना तनाव मत बढ़ाइएगा कि संबंध विच्छेद होने की स्थिति बन जाए। ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहां पर है, कौन सी आपकी महादशा चल रही है,
किस ग्रह से संबंधित आपकी अंतर्दशा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतर किस ग्रह का चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ही हम ठीक से किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी राशि से संबंधित था। निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।